हेलो दोस्तों, आई एम हरेश एंड यू आर वाचिंग कोड डिगर्स। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एनवायरनमेंट सेटअप इन वीएस कोड। ओके, तो सबसे पहले आते हैं मेन टॉपिक पर कि वीएस कोड आखिर है क्या। तो वीएस कोड एक प्रकार का कोड एडिटर है। ओके, तो ये कोड एडिटर आखिर होता क्या है। कोड एडिटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंदर आप अपना कोड लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कोड एडिटर अवेलेबल है मार्केट के अंदर। वीएस कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है, एटम है, नेटबिन है, वीम है। आपको जो पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आप कोड लिख के उसको सेव कर सकते हैं। सी लैंग्वेज का जो भी फाइल बनेगा उसका एक्सटेंशन आएगा .c। तो आपने एक बार कोड तो लिख दिया, अब उसको रन करने की बारी आती है। तो ऐसे जैसे ही हमने प्रोग्राम को लिखा वो वैसे ही रन नहीं होता। सबसे पहले मेन बात आती है कि हम कोड किस में लिखते हैं। कोई भी एक कोड एडिटर के अंदर लिखते हैं। ओके, कोड एडिटर के अंदर आपने लिख दिया एक बार, बाद में उसको जैसे ही रन करोगे कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाएगा। क्यों? वहाँ पे आता है मेन टॉपिक। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली इंग्लिश जो हम लिखते हैं कोड वो तो इंग्लिश में लिखते हैं, लेकिन इंग्लिश डायरेक्ट समझ नहीं पाता कंप्यूटर। तो वो क्या करेगा, वो एक यूज़ करेगा कंपाइलर टाइप का एक सॉफ्टवेयर। जिस सॉफ्टवेयर का काम होगा कि वो सॉफ्टवेयर ह्यूमन लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। ह्यूमन यानी हम जो पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में जो भी कोड लिखा है वही पढ़ सकते हैं। उस कोड को क्या करेगा, कंपाइलर कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की भाषा में। तो इन शॉर्ट कंपाइलर ट्रांसलेटर जैसा काम करता है। जैसे कि हम गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं, हिंदी टू गुजराती, गुजराती टू हिंदी, इंग्लिश टू गुजराती, जैसे भी हम जैसी भी भाषा को ट्रांसलेट करना है वो हम कर सकते हैं। तो कोड कंपाइलर का काम भी यही है। अलग अलग प्रकार के कोड कंपाइलर अवेलेबल है। जैसे कि सी लैंग्वेज के लिए यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किया है, जैसे कि जीसीसी, टर्बो सी, टीनी सी, सी लैंग्वेज, अलग अलग प्रकार के। इस सेटअप के अंदर हम सीखेंगे जीसीसी और वीएस कोड, ये दोनों का इंस्टॉलेशन कैसे होता है और यूज़ कैसे करते हैं। चलिए तो अब जाते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको डाउनलोड करना पड़ेगा वीएस कोड जो सॉफ्टवेयर होता है वो। चलिए तो सबसे पहले वो डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए आपको कोई भी एक ब्राउज़र चाहिए, उसके अंदर जाके आपको सिर्फ इतना लिखना है वीएस कोड। जैसे ही आपने वीएस कोड लिखा यहाँ पे वो ऑटोमेटिक लिंक आ जाएगा। ओके, यहाँ पे जाके आपको सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है। जैसे ही डाउनलोड फॉर विंडोज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो विंडोज़ के लिए होगा। यहाँ पे अलग अलग मैक ओएस, लिनक्स अलग अलग ऑप्शन दिए हुए। मेरा विंडोज़ है तो मैं ये विंडोज़ के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया वो अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको जहाँ पे भी सेव करना है वहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूट्यूब नाम का फोल्डर है उसके अंदर सेव कर रहा हूँ। ये सेव हो गया, स्टार्ट डाउनलोड कर दिया, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो इतनी देर में हम जीसीसी को भी डाउनलोड कर लेते हैं। आपको सिंपली वहाँ पे जाके लिखना है MingGW, ऐसे लिख के एंटर दे दो। ओके, MingGW, यहाँ पे ये जो वेबसाइट आ गई है .org वाली, वो आपको ओपन करनी है। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे यहाँ पे डाउनलोड्स नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे अलग अलग प्रकार का ऑप्शन दिया है, लेकिन हमको सिलेक्ट करना है ये वाला। फॉर विंडोज़ हम इंस्टॉल करेंगे ये MingGW वाला। क्लिक करो, यहाँ पे आते ही इंस्टॉलेशन सोर्स फोर्ज लिखा होगा, उसके ऊपर क्लिक करो। जैसे आपने उसके ऊपर क्लिक किया ये अपने आप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा, सिंपली आपको उसको डाउनलोड करके कंप्लीट करके रखना है। यहाँ पे हमारा वीएस कोड भी हो गया है। ओके, तो इसको अभी मैं बंद कर रहा हूँ। जैसे ही डाउनलोड हो जाए उसका सेटअप, तो सबसे पहले उसको रन करना है। जैसे कि अभी पहले वीएस कोड को रन करते हैं। जैसे ही उसको ओपन किया, यहाँ पे जाके एक्सेप्ट, नेक्स्ट। यहाँ पे आपको एक बात ये ध्यान रखनी है कि ये चारों टिक होने चाहिए, वो आप ही के काम आने वाले हैं। चार टिक रखना है। अगर ये नहीं रखना है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जाके सिंपली नेक्स्ट और इंस्टॉल कर देना है। और जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम ये MingGW जो है उसको रन कर देते हैं। डबल क्लिक करो, यहाँ पे ये ऑप्शन दे दो, यहाँ पे नेक्स्ट। ये क्या करेगा, MingGW ये सॉफ्टवेयर है, ये अपने आप जीसीसी का जो कंपाइलर है उसका अप टू डेट वर्जन जो भी है वो ले लेगा। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये लेटेस्ट वाला चाहिए इसलिए मैं ये पहला ही ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे जाके वापस नेक्स्ट। ये जो मेन होता है ये होता है डेस्टिनी फोल्डर। ओके, ये फोल्डर कब काम आएगा, ये जो भी डाउनलोड करेगा सॉफ्टवेयर हमारा जीसीसी जो भी कंपाइलर है वो एक्चुअल में इंस्टॉल यहाँ पे करेगा। कहाँ पे, सी ड्राइव के अंदर, प्रोग्राम फाइल के अंदर। ओके, हम देखते हैं
यहाँ पे जाके सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है। ओके, यहाँ पे ये डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर रहा हूँ। आपका पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन आपको वो करना है। ओके, तो आपको पूरा का पूरा डाउनलोड करना है। मैं अभी यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ। आपका जब पूरा का पूरा डाउनलोड हो जाए तो यहाँ पे जाके सिंपली उसको फिनिश कर दो। ओके, सी ड्राइव में जाना है आपको, कंप्यूटर के अंदर सी ड्राइव के अंदर सबसे पहले आपको ढूंढना है प्रोग्राम्स फाइल 86। यहाँ पे जाके आपका अलग अलग फोल्डर दिखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जाके आपको ये वाला फोल्डर ढूंढना है, मिंगजी W64। उसको डबल क्लिक करो। यहाँ पे जो भी फोल्डर है उसके अंदर फोल्डर, यहाँ पे भी वापस मिंगजी W, यहाँ पे जाके बिन। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये gcc.exe और g++.exe ये दोनों आपको मिल जाए तो आप समझ सकते हो कि आपका पूरा का पूरा सेटअप परफेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे g++ और gcc ये दोनों मिल जाए तो इसका हमें सेट करना पड़ेगा एनवायरनमेंट पाथ। जैसे कि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये पूरा पूरा रास्ता है, सी लैंग्वेज के अंदर ये फोल्डर है, उसके अंदर फोल्डर है। सिंपली आपको बिन के अंदर यहाँ पे ये दिखना चाहिए, ये वाला जो पाथ है उसको सिलेक्ट करना है। उसको जाके सिंपली आपको करना है राइट क्लिक, कॉपी। जैसे ही कॉपी हो जाएगा आपको जाना है स्टार्ट के अंदर, यहाँ पे लिखना है एनवायरनमेंट। जैसे ही आपको एनवायरनमेंट लिखा आपने, यहाँ पे दिख रहा है एडिट द सिस्टम वेरिएबल, उसको क्लिक करो। उसके बाद एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे जाके सिस्टम वेरिएबल के अंदर आपको ढूंढना पड़ेगा पाथ नाम का एक, ये रहा। उसको सिलेक्ट करो, उसको एडिट करो। यहाँ पे जाके ये न्यू दिख रहा है, ये न्यू करो। यहाँ पे जाके वो पाथ हमने जो कॉपी किया है सिंपली उसको पेस्ट करो यहाँ पे। ओके, और ये कंप्लीट, हमारा पूरा का पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमें चेक करना है कि ये जो GCC है सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले आपको CMD जो आता है, यहाँ पे जाके सिंपली CMD लिखो, यहाँ पे जाके सिर्फ GCC लिखो, एंटर दो। यहाँ पे ये एरर शो करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, लेकिन हमें अभी तक ये कंपाइलर को सी लैंग्वेज की कोई भी प्रोग्राम वाली फाइल नहीं दी, इसलिए ये एरर दे रहा है। अगर ये एरर दूसरी तरह से दिखे, जैसे कि अगर आपने कुछ GCC लिखा और आपको कोई इस तरह का एरर दिखे तो आपको पाथ कॉपी करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है, ये समझ लीजिएगा। ओके, अगर सक्सेसफुली पाथ सेट हो गया तो ये वाली एरर आएगी ही आएगी। ओके, तो चलिए अभी हम सबसे पहले लिखते हैं हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। यहाँ पे जाके मैं एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम दे देता हूँ C। ओके, इसको अगर मुझे VS कोड के अंदर ओपन करना है तो दो तरह से कर सकते हैं, या तो फिर पहले VS कोड ओपन करो यहाँ पे जाके और वहाँ पे जाके ओपन करो, या तो फिर यहाँ पे ही सिंपली राइट क्लिक करो, यहाँ पे ओपन विथ कोड का ऑप्शन दिया है, उसको क्लिक करो। ओके, जैसे ही सी लैंग्वेज का फोल्डर ओपन हो गया हमारा, यहाँ पे जाके सबसे पहले उसका प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ओके, प्रोग्राम को लिखने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर कि GCC सक्सेसफुली हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे आके वापस आप एक बार GCC लिख के एंटर दे दो। ओके, ये एरर आ रही है, इसका मतलब सक्सेसफुली हो गया है। ओके, तो यहाँ पे जाके सबसे पहले एक फाइल बनाते हैं, जैसे कि hello.c। जैसे hello.c मैंने दे दिया, यहाँ पे एक फाइल बन गई hello.c नाम की। ओके, सी लैंग्वेज का जो भी प्रोग्राम लिखोगे उसका एक्सटेंशन .c ही आएगा। यहाँ पे जाके सबसे पहले हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। अभी मैं आपको ये पूरा का पूरा नहीं बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग है। सिंपली अब हम टेस्ट कर रहे हैं कि कंपाइलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे मैं सिंपली हेलो आई एम हरेश लिख रहा हूँ। ओके, ये हो गया हमारा सी लैंग्वेज का हेलो आई एम हरेश वाला प्रोग्राम। ओके, तो इस प्रोग्राम को सबसे पहले रन करना है तो आप कर सकते हैं कहाँ से, टर्मिनल में जाओ, न्यू टर्मिनल पे जाओ। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा GCC। सबसे पहले हमने जो भी किया तभी एरर दे रहा था क्योंकि उसको फाइल नहीं मिल रही थी। अभी आपको क्या करना है, GCC स्पेस फाइल का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरा फाइल का नाम है hello.c, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ hello.c, लिख दिया। अभी जाके जैसे ही एंटर क्लिक करूँगा तो ये पूरा का पूरा कंपाइल होके
यहाँ पे आउटपुट आपको नहीं दिखने को मिलेगा। क्यों? ये अभी कंपाइल हुआ है, यानी हमारे इंग्लिश में जो भी कोड लिखा है सी लैंग्वेज का उसको कन्वर्ट कर दिया है मशीन की भाषा में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं a.exe नाम का एक फाइल आ गया। हमें अब ये exe वाली फाइल को रन करना है। सिंपली आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये cmd है, उसके अंदर ही आपको वो रन करना पड़ेगा। जैसे कि a.e मैंने सिर्फ एंटर दे दिया, ये देखो आ गया आउटपुट। ओके, अगर आपको कोई स्पेसिफिक नाम देना है ये exe वाली फाइल को, तो जब आप कंपाइल कर रहे हो gcc स्पेस hello.c में, तब ओ करके यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना नाम लिख दिया, एंटर दे दिया, तो यहाँ पे वो अपने आप ये जनरेट हो गया। अभी इसको रन करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके सिंपली लिखना है जो भी आपके फाइल का नाम .exe, एंटर दे दो, तो ये यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आउटपुट दिखने को मिल जाएगा। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक हमने जो भी देखा, सेटअप किया, ये पूरा का पूरा आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने भी अपना सेटअप कर लिया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे नीचे कमेंट में आपका प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं पूरा का पूरा ट्राई करूँगा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। ओके दोस्तों, तो एक एक्सटेंशन आता है इसके अंदर, उसका नाम है कोड रनर। अगर आपने वो इंस्टॉल करके रखा है तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। सबसे पहले यहाँ पे जाके आपको सिर्फ लिखना है कोड रनर। एक्सटेंशन जैसे ही मिला यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है। मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा है तो मैं वापस इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आपको सिंपली फाइल के अंदर प्रेफरेंस के अंदर सेटिंग में जाना है। उसके अंदर जाते ही यहाँ पे आपको सिर्फ इतना लिखना है कोड रनर। ओके, जैसे ही आपने कोड रनर लिखा यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ टिक करना है, जैसे कि ये वाला इग्नोर सिलेक्शन। दूसरा यहाँ पे रन इन टर्मिनल, क्योंकि हमें जो भी आउटपुट चाहिए वो टर्मिनल के अंदर चाहिए, तो ऑब्वियस है कि हमको ये टिक करना पड़ेगा। दूसरा सेव ऑल फाइल्स बिफोर रन। अगर आप कभी लिख के भूल जाते हो कि आपको सेव किया है कि नहीं किया, तो वो अपने आप सेव कर देगा। ये सब उसका ऑप्शन है, सिर्फ इतना ऑप्शन को आपको टिक करना है, ये 1 2 3 और ये वाला अगर कर दिया है तो अच्छा है, लेकिन वो आउटपुट तो आपको देगा ही। लेकिन मैंने अपनी सेटिंग ये वाली की है। यहाँ पे आपको जैसा चाहिए उस वैसा लिख के सेव कर दो। यहाँ पे हम जो टर्मिनल ओपन कर रहे हैं उसके अंदर जो मैन्युअली लिख रहे हैं जीसीसी वाला, ये वाला पूरा का पूरा स्टेप स्किप हो जाएगा। अगर यहाँ पे सिंपली प्ले बटन को आप क्लिक करोगे तो ये कोड रनर का है। अगर वो एक्सटेंशन इंस्टॉल रहेगा तभी ये आपको दिखेगा, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो ये वाला प्ले बटन आपको नहीं दिखेगा। जैसे हमने यहाँ पे प्ले किया, उसने क्या किया, कोड को कंपाइल भी कर दिया और रन भी कर दिया। जैसे ही उसने रन किया, यहाँ पे ये देखो hello.exe की फाइल आ गई और हमें यहाँ पे वो ऑटोमेटिक रन होके उसका आउटपुट भी मिल गया। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं पूरे ट्राई करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।